इस बात से तो कोई नहीं नकार सकता है कि चाइना के फैलाए इस वुहान वायरस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। लगभग हर एक के परिवार में किसी न किसी को एक कोरोना वायरस तो जरूर हुआ होगा और सभी के आसपास किसी न किसी जान पहचान वाले की इस कोरोना वायरस ने जान तो जरूर ली होगी। वैसे देखा जाए तो सरकारी नौकरी वालों को तो घर बैठे तनख्वाह मिल गई होगी, लेकिन प्राइवेट बिजनेसेस, फैक्ट्रीज, दुकानदार, शॉपिंग मॉल, दिहाड़ीदार मजदूर, मिस्त्री, रेडी ठेले वाले, लगभग बाकी सभी वर्ग के लोग इस कोरोना महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। लाखों करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि जब तक सभी लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते तब तक हालात बिगड़ने पर लॉकडाउन इसका एक ही सहारा है। और जो अभी सेकेंड वेव काबू में आई है वो भी लॉकडाउन का ही कमाल है। मगर इस बार का लॉकडाउन पिछले साल वाले फर्स्ट वेव के लॉकडाउन से थोड़ा अलग था। इस बार सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद नहीं की गई थी और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। अभी भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देश की जीडीपी ग्रोथ साल 2021 से 22 के लिए 9.5% रहेगी। खैर, ये तो वैसे वित्त वर्ष 2021 से 22 के अंत में ही पता चलेगा, जिसको अभी काफी समय है। लेकिन उससे पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था ने ऑन ट्रैक आने के संकेत देना शुरू कर दिया है। दरअसल आज जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसका इंतजार हमें, आपको, सरकार और कई लोगों को बड़े लंबे समय से था, जो कि अब पूरा हो चुका है। मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ने $600 बिलियन का आंकड़ा पार करके बहुत ही बड़ी छलांग लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 जून को खत्म हुए हफ्ते में भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $6.8 बिलियन बढ़कर $605 बिलियन के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 600 या फिर $605 बिलियन के पार पहुंच गए हों। वैसे भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स पिछले हफ्ते करीब $598 बिलियन थे। साथ में आरबीआई गवर्नर ने कुछ दिन पहले इस बात की संभावना जता दी थी कि इस हफ्ते भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरेंगे नहीं बल्कि बढ़ेंगे और ये $600 बिलियन के रिकॉर्ड आंकड़े को भी पार कर देंगे। खुशी की बात यह है कि ये आंकड़ा रशिया के बिल्कुल बराबर का है। अब दोनों देशों के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगभग बराबरी पर आ टिके हैं। रशिया के $605.2 बिलियन तो वहीं भारत के $605 बिलियन। एक्सपर्ट्स के मुताबिक देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसी भी देश की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है और बताता है कि देश आर्थिक रूप से कितना संपन्न है। $605 बिलियन इतनी बड़ी रकम है कि भारत इतने पैसों से अगले 16 महीने तक का इंपोर्ट बिल एक ही साथ चुका सकता है। यानी अगर किसी अनहोनी, आपदा या फिर वित्तीय संकट की वजह से भारत के पास डॉलर या फिर कोई विदेशी मुद्रा ना आए, तब भी हम अगले 16 महीने तक विदेशों से अपनी जरूरत का सामान इंपोर्ट कर सकते हैं। गृह युद्ध या किसी भी युद्ध वाली स्थिति में इनका इस्तेमाल इमरजेंसी बेसिस पर हथियार खरीदने के लिए भी किया जा सकता है। वहीं इससे क्रूड ऑयल की पेमेंट्स भी की जा सकती हैं। खुशी की बात यह है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स मार्च 2020 में मात्र $477 बिलियन थे, जो कि आज जून 2021 में यानी 14 महीने के बाद $605 बिलियन हैं। मतलब $128 बिलियन पिछले 14 महीने में जुड़ गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही स्पीड रही तो $1 ट्रिलियन यानी $1000 बिलियन का आंकड़ा 2025 से पहले ही पूरा हो जाएगा। वैसे मोदी सरकार ने जो इसी साल कॉर्पोरेट टैक्स में बदलाव करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कानूनी पेचीदगियां कम कर दी थी, ये उसी का कमाल है कि भारत में रिकॉर्ड स्तर पर निवेश यानी FDI आ रही है, जिससे भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी बढ़ने में बहुत ही सहायता मिल रही है। खैर, क्या आप देश के फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार बढ़ने को मोदी सरकार की उपलब्धि मानते हैं, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।